आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। कितना अजीब शब्द है ना, गलती। धोखा दे दो, झूठ बोल दो, जिम्मेदारी से भाग जाओ, फिर बस इतना कह दो, यार मुझसे गलती हो गई। कई बार ये गलती नहीं होती, ये एक चुनाव होता है। हम जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो किसी और को चोट पहुंचाएगा, फिर भी करते हैं। कहानी हर घर की के इस मंच पर हमारी कोशिश यही रहती है कि जो पुरानी गलतियां हैं उसे सुधारा जाए। सबसे पहले मिलेंगे रीवा मध्य प्रदेश के शिवेश से, जो आजकल मुंबई में रहते हैं। शिवेश जी, क्या करते हैं आप? मैं गाने गाता हूँ और कुछ भी काम मिला, स्टेज शो वगैरह यहाँ वहाँ तो सब। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में वाइफ है, 3 बच्चे हैं। अच्छा। और एक गर्लफ्रेंड है। चुन्नू मेरी दोस्त है, वो सब कुछ है। अच्छा। दोस्त भी है, उसको प्यार भी करता हूँ, मानता भी हूँ। और 10 साल से उसको मैं जानता हूँ। 10 सालों में मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है। और सबको मानता हूँ, अपनी बीवी को भी बहुत मानता हूँ, अपने बच्चों को बहुत मानता हूँ, अपनी पूरी फैमिली को मानता हूँ। बस लोग हमें पता नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता, पर मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। मतलब दिल इतना बड़ा है आपका कि आप उसमें सबको रख लेते हैं, उन सबकी जगह बना ले। हाँ, इसके पहले भी मेरे पास मतलब इतनी, सच्ची बताऊं, मैं दिखने में तो अच्छा नहीं था, खूबसूरत नहीं था, पर लड़कियां कम से कम 25-26 लड़कियां ने मुझसे अच्छे से दोस्ती करना चाहिए। कुछ लोगों तो शादी के लिए बोली, मैं बोला मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं 3-3, शादी नहीं करूंगा। तो जैसे आपने बाकी सबको बोल दिया था कि देखिए मेरी वाइफ है, 3 बच्चे हैं, मैं दोस्ती नहीं कर सकता, तो ऐसा आपने चुन्नू से नहीं बताया था? मैंने उसको 1-2 दिन में सब बता दिया था। किसी को मैं अंधेरे में या धोखे में नहीं रखता। गांव भी गई थी, मेरे बच्चों के लिए कपड़े वपड़े भी लेके गई थी। तो जैसे आपने चुन्नू से कहा, तो ऐसे ही आपने क्या सामने से अपनी वाइफ को भी बताया कि देखिए मेरे जीवन में एक और औरत आ गई है? मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड है, दोस्त है, और हम लोग मतलब बात करते हैं। एक बार वो आई थी घूमने के लिए यहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या है कि मेरे कपड़े रखे थे अलमारी में, तो मुझे जाना था, गांव आना था। मैंने छुन्नू को बोला फ़ोन करके कि छुन्नू वो कपड़े कहाँ रखे हैं, आके दे दो, जाना है मुझे। आई, कपड़े उपड़े निकाली, रख दी। मेरी वाइफ जो है ना, वो उसको बार बार घूर के देख रही। अब उसको मैं छोड़ने के लिए सीढ़ी से नीचे जा रहा था, और इसने क्या किया कि फ़ोन में फ़ोन लेके उसे वीडियो नहीं बनाते हैं लोग, मतलब अलग से, कि घर पे सबको दिखाएंगे, बताएंगे कि देखो ऐसा ऐसा है। अब छुन्नू जा रही है घर अपने, तो वहाँ सीढ़ी से निकल रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया था। तो मैं उसको हक कर रहा था, तो उसके माथे पे यहाँ पे मैंने हल्का से उसको प्यार किया, उसकी अच्छाई के लिए, मतलब बड़ी अच्छी लड़की है, बढ़िया है, ये वो सब। तो उसको ऐसे माथे में ऐसे प्यार कर रहा था, तो मेरा ये पैर जो है ना, तो सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे चला गया, पानी था, तो माथे से मैं यहाँ पे आ गया। अब वो फोटो अब हो गया, अब क्या करें। थोड़ा सा ड्रिंक किया था, तो वहीं पे चुम्मी ले लिया। यहाँ से बवाल शुरू हो गया, और आज तक चालू है। उन्होंने देखा ये? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? कहीं क्या, एकदम तांडव। छुन्नू उसी दिन बाल ओल शायद बनवाई थी, कटाई थी, पता नहीं क्या कलर उलर नहीं होते हैं, कराते, प्रेस करवाई थी बालों में, होता ना सीधे हो जाते हैं, उसके बाल सीधे। ये गई तो पीछे से ऐसे उसको चोटी पकड़ ली, खींच ली। मैं एकदम हैरान, मैं बोला ये क्या हो रहा है, छोड़ो, मुझे भी मार पड़ रही। उसको बोला तुम जाओ, वो गई, इनको प्रणाम किया, बोला यार शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर मैं गलत नहीं था मैडम जी। कहाँ गलत नहीं थे? कहीं भी नहीं। इस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसलिए सबको गलत लगने लगा। मतलब
मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रही जी। हूँ कि आप उस जो एक हादसा हुआ आपके साथ, आपका पैर फिसला और हाँ। प्रेमिका के माथे से आप कहीं और पहुंच गए, जी जी। उस पल में गलत नहीं थे? आप उस पल की बात कर रहे हैं? उस पर में क्या गलत है? हो गया, वो गलती से फिसल गया पैर तो। गलती से हुआ हाँ। था। और आपकी प्रेमिका है, आप इसमें भी गलत नहीं है आपके हिसाब से? प्रेमिका तो देखिए ऐसा है कि अब क्या बताऊं, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। देखिए क्या होता है, किसी की अच्छाई, जो ईमानदार है, सच्चा है, जो आपका साथ दे रहा है, तो उसके साथ ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है। छुन्नू से बात क्यों ना करें? छुन्नू गलत कहाँ पे है? अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे जी। कि आपकी तकलीफ परिस्थिति में आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया है कि नहीं दिया है? पत्नी साथ दिया है, पैसे नहीं देती थी। बोलती थी नहीं दे दूंगी तो आप शराब पी लोगे। तो आपके भले के लिए ही नहीं देती थी ना। तो जिसको पीना होता है तो किसी से भी मांग के पी लेगा। तो आपकी पत्नी के लिए खुश रहने का आधार क्या है आपके हिसाब से? खुश रहने का आधार उसका यही है कि उसको टाइम से पैसे वैसे मिलते रहे, बच्चों का मैं ध्यान देता रहूं और छुन्नू से बात कम करूं तो खुश रहेगी। जो आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं वो धोखा नहीं है, है ना? गला क्यों इतना सूख रहा है? गला सूख रहा है, क्या है कि सब लोग देखेंगे तो और गाली देंगे। देने दीजिए, भाड़ में गई दुनिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जो बोलना है बोलो। तो आपकी सारी बातों से जो मुझे समझ आया जी वो ये कि ना तो आप अपनी पत्नी को कोई छोड़ना चाहते हैं, जी ना ही अपनी छुन्नू को। जी। तो ऐसे में क्या मैं ये समझूं कि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको छुन्नू के साथ ही अपनाए? छुन्नू तो खुद बोल रही कि मैं छोड़ दूंगी। तुम शराब पीते हो और मुझे डांटते रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। छुन्नू भी बेवकूफ है। लेडीजों में, औरतों में सिर्फ 10% लेडीज ऐसी होती हैं कि जिनका दिमाग बहुत अच्छा होता है और बहुत कमाल की होती हैं और सब काम सही तरीके से करती हैं। उनको मतलब ये 10%, 90% ऐसी हैं कि मंद बुद्धि होती हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता, कसम से बता दूं, मेरा दिल ही ऐसा है। पहले ही कहा था बहुत बड़ा है, सब आ जाते हैं उसमें। धन्यवाद। अभी आपसे फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।